मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। ये है राष्ट्रीय इत्तेफाक नेटवर्क। स्थानीय खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। अब हेडलाइन। मिलिए एक ऐसी महिला से जिसे राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, फिर भी न केवल भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रही बल्कि भाजपा की प्रांतीय पार्षद एवं अमरोहा ब्लॉक प्रमुख रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा ब्लॉक के गाँव सुफुद्दीन उर्फ समिद्दीपुर कतई मील के निकट समिद्दीपुर गांव की डॉक्टर शांता गुज्जर पेशे से चिकित्सक हैं, राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरठ में उन्हें वीर माता पन्नाधाय सम्मान मिला। जब गांव के लोग दोपहर को आराम करते थे, उस समय गांव की निरक्षर लड़कियों को डॉक्टर शांता गुज्जर पढ़ाती थी। अंधविश्वास और पाखंडवाद पर करारी चोट करती हुई डॉक्टर शांता गुज्जर कहती है कि लड़कियों की शिक्षा में अभिभावकों को भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान रूप से शिक्षा दिलाएं। कताई मील शांता नर्सिंग होम डॉक्टर निधि अस्पताल साथ बैठी है एक ऐसी महिला जिन्हें राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। हालांकि उनके पति डॉक्टर मोमराज सिंह गुज्जर 2 बार भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके, उसके बावजूद जिन्हें बिल्कुल रुचि नहीं है राजनीति में, प्रांतीय पार्षद भी रही, उत्तर प्रदेश की पार्षद रही भाजपा की, और ब्लॉक प्रमुख भी रही, और उन्हें हाल ही में मेरठ में पन्नाधाय के सम्मान से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो कई बार देखिए ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी परिस्थिति होती है कि राजनीति में इंटरेस्ट न होने के बाद भी आदमी बहुत कुछ कर जाता है। जैसे कि डॉक्टर शांता गुज्जर ब्लॉक प्रमुख रही और उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रांतीय पार्षद भी रही। तो शांता गुज्जर जी हमारे साथ हैं, बैठी हैं, बात करते हैं उनसे। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक है। अभी आपको पन्नाधाय सम्मान मिला मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा तो लगता है, जब कोई सम्मान मिलता है तो अच्छे लगता है। अच्छा, आपकी तो राजनीति में तो बिल्कुल रुचि नहीं है आपकी? नहीं, वो तो चिकित्सा के क्षेत्र में है ना, हम लोग तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप हैं। तो मेरा तो पहले से ही इतना कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं। तो गाँव वालों ने बोल के कि डॉक्टर साहब आप लड़ लो, ब्लॉक का लेडीज थी तो मैंने कर लिया था। फिर ब्लॉक प्रमुख बन गए आप? अच्छा, बच्चे छोटे थे तो उनकी पढ़ाई पे भी असर पड़ा। अच्छा, भाजपा की प्रांतीय पार्षद भी रही हैं आप? हाँ, ऐसे तो महिला मोर्चा की बीजेपी की उपाध्यक्ष भी रही हूँ। उपाध्यक्ष रही हैं आप? वैसे तो बहुत सारे पद ऐसे देखे, लेकिन वो उनमें टाइम नहीं दे पाई मैं इतना जितना देना चाहिए। अच्छा, आपने अपने जो आपका ये सेवा का क्षेत्र है चिकित्सा का, तो आप अपने मरीजों को ज्यादा समय देती हैं? हाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियों वो भी समाज सेवा ही है। समाज सेवा ही है। हाँ। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? कल था वो ये है कि महिलाएं तो खैर आगे बढ़ी रही हैं, अब तो किसी क्षेत्र में पीछे ही नहीं है महिलाएं। लेकिन वही है कि अपने जो घर को संभालने के साथ साथ अपने जो करियर को भी देख रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं अब तो महिलाएं, और बढ़ना चाहिए। महिला तो परिवार की रीढ़ है, उसके बिना तो परिवार है ही नहीं, सबको संभालती है। अच्छा, आप शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। आप एक स्कूल है आपका ब्रिलियंट स्कॉलर्स एकेडमी इंटर कॉलेज, उसकी भी शिक्षा की भी आ रही हैं। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं डॉक्टर साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हैं, लेकिन अभी भी गांव देहात में इतना अंधविश्वास और रूढ़िवादिता है कि वो बजाय अपने परिवार के बच्चों को या महिलाओं को योग्य चिकित्सक के अलावा झाड़ फूक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, या टंटन मंटन क्या होते हैं वो तमाम फालतू चीज़ें। पहले से फर्क तो बहुत पड़ा है। जब मेरी शादी हुई थी सन 83 की बात है, तो मैंने देखा कि गांव बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इलिटरेसी थी गांव में, और पाखंडवाद अंधविश्वास था। पता नहीं, पंडित लोग आते थे, बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके ले जाते थे। लेकिन मैंने अपने गाँव में, जबकि मुझे वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, अनौपचारिक शिक्षा में मैंने प्राइमरी तक की शिक्षा दी लड़कियों को, जब दोपहर में सब सोते थे। लेकिन मुझे ये था कि भाई जो गांव की लड़कियां हैं इनको आगे बढ़ना चाहिए, मेरे जैसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कोई थी नहीं पढ़ी लिखी। अब अनपढ़ों के बीच में एक पढ़े लिखे को रहना थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है। तो मैंने ये कोशिश की कि जो हमारे समाज की बेटियां हैं तो वो पढ़ें,
पढ़े, बेटियां पढ़े और आगे तो बढ़े। मैंने प्राइमरी के उनको कम से कम 20-25 लड़कियों को मैंने यहाँ मखदुमपुर से 5 मतलब प्राइमरी का 5th क्लास का सर्टिफिकेट दिलवाया उनको। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि वो चलो लड़कियाँ इतनी तो हुई, क्योंकि बिल्कुल निरक्षर ही थी ना वो। हाँ, निरक्षर थी और आपने उनको अपने प्रयास से 5वीं तक की शिक्षा दिलवाई। हाँ, तो तब से मेरे गांव में बहुत जागृति आई। उसके बाद से जागरूकता आई। हाँ, ये ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद की बात है, जब से मैंने ये प्रयास किए थे। अच्छा। उसके बाद से फिर से तब से तो लड़कियां पढ़ने लगी। अब तो लड़कियां भी बहुत ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है बहुत से ने, तो काफी क्षेत्र में। लेकिन अभी भी हमारे समाज में लड़के और लड़की की शिक्षा में भेदभाव करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है जैसे कि लड़के को समझते हैं बुढ़ापे की लड़की, लड़कियों को नहीं पढ़ाया। बुढ़ापे की लाठी समझते हैं, सहारा समझते हैं, और लड़कियों को समझते हैं पराया धन। वैसे बहुत फर्क आ गया पहले से तो, लेकिन अभी भी हाँ कहीं ना कहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ, नहीं करना चाहिए। बच्चे और लड़की को बराबर से दिलवाना चाहिए। हाँ, हमने तो दोनों समान शिक्षा के अधिकारी हैं। हमने खुद ने भी बेटी को मीडिया से एमबीए कराया कोलकाता से। वो उसका उसमें डॉक्टर लाइन में इंटरेस्ट नहीं था, तो बाकी बेटे का था तो उसको कराया। उसने पढ़ाई पूरी की अपना। बाकी बेटी ने तो मीडिया से एमबीए किया कोलकाता से, तो वो वहाँ पर अब नोएडा में शिफ्ट है, अच्छे से अपना लाइफ के लिए। अच्छा, क्या संदेश देना चाहती हैं आप क्षेत्र की महिलाओं बेटियों को? ये देना चाहती हूँ कि शिक्षा चाहे कैसे भी स्कूल में मिले, कुछ भी मिले, अगर वो अपने सही से तैयारी करेंगी तो ऐसी बात नहीं है, आगे बढ़ सकती हैं। बाकी अपने घर की जिम्मेदारी निभाते हुए और न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ें। और आजकल तो ये सोशल मीडिया इतना आगे हो गया है, मोबाइल वगैरह से भी बहुत सारी उससे ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें हो गई हैं ऐसी। तो जितना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी उतना सेल्फ डिपेंड होंगी, तो समाज के लिए, अपने घर के लिए और खुद अपने आप के लिए भी मतलब ऐसा फील होगा ना उनको कि भाई हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं और किसी के उसमें नहीं है, दबाव में नहीं। बहुत धन्यवाद से बात करने के। हमसे बात कर रही थी डॉक्टर शांता गुर्जर जी, और शांता गुर्जर की अपील थी महिलाओं से और लड़कियों से, बालिकाओं से कि पढ़ें और आगे बढ़ें और अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहें। बिल्कुल, उन सब कुछ चीज़ों में ना पड़ें। और शिक्षा ही वो जननी है जो विकास के सारे द्वार खोलती है। बिना शिक्षा के विकास की बात अधूरी है। हाँ है, अधूरी वो तो। बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय इत्तेफाक अमरोहा, डॉक्टर महेंद्र सिंह।